नमस्कार, बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। और बातें सितारों की देख रहे हैं आप। बातें सितारों की में आज बात बालिका वधू की पन्ना, दिया और बाती हम की अंकिता, रामायण की पार्वती, गुस्ताख दिल की अनुराधा, लापतागंज की विंध्यवासिनी से। घबराए नहीं, ये सब किरदार भले अलग हो लेकिन नाम एक ही है, जो नाम है शुभा सक्सेना का। शुभा का नाता आपको बता दें भोपाल और बालाघाट से बहुत गहरा रहा है। इतने सारे किरदार उन्होंने छोटे पर्दे पर निभाए हैं और एक अलग पहचान जो है शुभा सक्सेना अब बना चुकी हैं। आज उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में कई बातें, बहुत सारी बातें करेंगे उनसे। लेकिन आपको बता दें कि शुभा सक्सेना एक ऐसा नाम है जिन्होंने छोटे पर्दे पर बहुत जल्द ही कामयाबी हासिल करी है। अगर आपको बताएं उनके सीरियल्स की, तो एक दूजे के वास्ते सीजन 2 में वो अभी हाल ही में नजर आई थी। पारो, एक नई सुबह, विघ्नहर्ता गणेशा में भी अहम किरदार शुभा सक्सेना निभा चुकी हैं। आपको हम बता दें कि शुभा सक्सेना का नाता भोपाल और बालाघाट से रहा है। जुगनी चली जलंधर, कैसा ये इश्क है, सबकी लाडली बेवो में दमदार किरदार निभा चुकी हैं शुभा सक्सेना। उन्हीं से जानेंगे उनके जीवन की बातें, उन्हीं से करेंगे आज खास चर्चा। हमारे साथ शुभा सक्सेना जुड़ी है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और पहले जो मेरे यहाँ पर दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको भी नमस्कार करती हूँ यहाँ पर। और थैंक यू सो मच मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है मैम जब पॉजिटिव किरदारों को, हम लगातार बातें सितारों की में कई किरदारों से मुखातिब होते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब पॉजिटिव किरदारों से हम बात करते हैं। एक अलग पॉजिटिविटी हम अपने दर्शकों तक भी फैलाने का काम करते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, बहुत सारी बातें करेंगे आपसे आज, लेकिन सबसे पहले जो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो सबसे पहले दर्शकों के लिए क्या एक पॉजिटिव संदेश आप देना चाहती हैं? देखिए, ये समय हमें जो मिला है, मैं तो इसे फॉर्चुनेटली कहूँगी। क्यों फॉर्चुनेटली कहूँगी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ऐसा समय हमें इसके पहले ना कभी मिला है और भगवान करे इसके बाद भी ऐसा कभी ना मिले। क्योंकि जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वहाँ पे जो लोग घर बैठे हैं उनको बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, क्वालिटी टाइम मिल रहा है। इसमें हम बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसकी इच्छा हमारे मन में कई सालों से, कई बार बचपन से दबी होती है कि हम ये नहीं कर पाए, या फिर कोई स्पेशल जो हमारे अंदर का छिपा हुआ आर्ट होता है या फिर कोई एक्टिविटी होती है जो हम नहीं कर सकते, वो इस समय स्पेशली जो इंडोर एक्टिविटीज हैं उसी को हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस पैंडेमिक को अगर हम नेगेटिवली देखेंगे तो बहुत नेगेटिविटी है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और बहुत अपना मन खराब करके अपने घर का माहौल खराब कर सकते हैं। लेकिन कहीं अगर हम पॉजिटिवली सोचें तो इतना अच्छा टाइम जो हमें अब मिल रहा है, हम ग्रूम कर सकते हैं अपने आप को। हमें कुछ नई चीज़ सीखने की इच्छा है, हमें इंस्ट्रूमेंट कुछ सीखने की इच्छा है, बजाने की इच्छा है, तो हम वो कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इस समय जिसको हम ग्रैस्प कर सकते हैं और अपने दिली इच्छा पूरी कर सकते हैं। वाकई इसी तरह की पॉजिटिविटी जो आप लोग फैलाते रहते हैं उससे दर्शकों को भी काफी पॉजिटिव जो है हम कहें वाइब्स मिलती हैं। इसीलिए हम मैम अगर बात करें एक्टिंग, तो एक्टिंग का कीड़ा आपको कहाँ से लगा? क्योंकि आपकी फैमिली का जितना मैंने पढ़ा भी आपके बारे में, तो शिक्षा की तरफ झुकाव ज्यादा रहा है, तो ऐसे में आपने कैसे सोचा कि आप एक्टिंग की तरफ जाएंगे? ये बिल्कुल सही बात है। जो जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट उन लोग जॉब कर चुके हैं और अभी रिटायर हो चुके हैं। और सही कहा आपने कि मेरा कोई भी बैकग्राउंड, यानी मेरे बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है या फिर ऐसा मेरे कजिन्स रिलेटिव कोई भी नहीं है जो एक्टिंग फील्ड से भी वास्ता रखते हैं। लेकिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। एक्चुअली मैं आपको अपना थोड़ा अगर बैकग्राउंड बताना चाहूँ तो म्यूजिक से मेरा थोड़ा सा रुझान म्यूजिक की तरफ ज़्यादा था, गाने की तरफ। तो धीरे धीरे मैंने गायकी में अपना कदम रखा। कुछ स्टेज शोज मैं किया करती थी और उसके बाद अचानक मुझे एक फ्रेंड ने ही ऑफर किया कि क्या तुम एंकरिंग करना चाहोगी? तो उस समय मुझे लगा कि एंकरिंग बहुत बड़ी चीज़ है, मैं कैसे कर सकती हूँ, और स्पेशली टीवी में एंकरिंग करना इज अ वेरी बिग थिंग उस समय के लिए। तो मैंने हाँ तो बोल दिया, लेकिन मन में बहुत डर था। धीरे धीरे आगे बढ़ी, फिर उसके बाद कुछ एक्टिंग के ऑफर्स आने लगे, तो फिर मैंने एक्टिंग की तरफ ध्यान दिया। एक्टिंग कभी सीखी नहीं, हाँ, लेकिन मेरा ट्रेनिंग सेंटर जिसे मैं बोल सकती हूँ एक्टिंग के लिए, वो मेरे ऑडिशंस रहे।
इनिशियली मैंने इतने ऑडिशन दिए हैं कि जिसकी कोई बोलना चाहिए सीमा नहीं। मैं सुबह से रेडी होकर निकल जाती थी और उस समय उस दिन भर में मुझे जितने ऑडिशंस के बारे में पता चल रहा था, मैं जाती थी, ऑडिशन देती थी और इसी तरह से मैंने एक्टिंग सीखी है और बहुत फायदेमंद रहा। उस समय मैं उतना प्रोफेशनल नहीं थी क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे ये बताने वाला नहीं था कि इस तरह अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे हमें एक्ट करना है, कुछ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को हमें एक्ट करके दिखाना है, तो इससे हमें किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे मेकअप करना चाहिए, कैसे टाइडअप होके जाना चाहिए, मुझे बहुत कम नॉलेज था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं खुद इस फील्ड में उतरी तो मुझे समझ में आने लगा और आज यहाँ पर। बहुत अच्छी बात आपने बताई भी और आपने ये भी सिद्ध कर दिया कि डर के आगे जीत है भाई, बस आगे बढ़ जाओ और मेहनत करते रहो। तो छोटे पर्दे पर मैम आपने इतने सारे रोल निभाए, इतने सारे किरदार और तमाम फेमस प्रोग्राम्स में हमने आपको देखा है, आपके अभिनय को देखा है। बड़े पर्दे पर कब दर्शक आपको देख पाएंगे मैम? भगवान करे तो बहुत जल्द। कुछ मेरे 1-2 प्रोजेक्ट अभी हैं जो लॉकडाउन की वजह से रुके हुए हैं और जैसे ही ये लॉकडाउन ओवर होगा मैं कह सकती हूँ कि मैं आपको बड़े पर्दे पर भी नजर आऊंगी। बिल्कुल मैम, किस तरह के किरदार करना आपको बेहद पसंद है? जैसे हमने आपको लगातार देखा है, बहुत डिसेंट, बहुत सुलझी हुई लड़की किरदार आपने की है। क्या कभी लगता है कि कुछ हटकर अब करने की जरूरत है? क्या चुलबुलापन जो है किरदारों में लाने की जरूरत है? देखिए, आपको बताऊं कि मैं डिसेंट और पॉजिटिव कैरेक्टर्स के अलावा नेगेटिव कैरेक्टर्स भी कर चुकी हूँ और जो आपने बोला चुलबुला, तो चुलबुला कैरेक्टर भी कर चुकी हूँ। मेरा एक शो आता था लापतागंज, जिसमें मेरा बहुत ही अच्छा और बहुत ही चुलबुला कैरेक्टर था और मैंने बहुत एंजॉय किया उस शो। कॉमेडी शो था, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने देखा है उस शो को और मेरा कैरेक्टर पर्सनली मुझे उसमें बहुत ज़्यादा पसंद था और जो चुलबुलाहट और जो एक बचकानी हरकतें उसमें मुझे करने के लिए दी जाती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था करने में। एट द सेम टाइम जब मैंने बालिका वधू ज्वाइन किया, बालिका वधू में मेरा मैं ग्रे शेड भी नहीं बोल सकती, वो टोटली नेगेटिव कैरेक्टर था और वो भी मुझे करने में उतना ही मज़ा आया। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जैसा सभी लोग बोलते हैं और आपने भी कई बार आर्टिस्ट से सुना होगा कि नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो मेरा भी एक्सपीरियंस था। नेगेटिव जब जब मैंने प्ले किया है मैंने और ज़्यादा एंजॉय किया है अपने कैरेक्टर को। बिल्कुल मैम, किरदार कोई भी हो लेकिन आपको बहुत प्यार दिया गया है जनता की तरफ से, जनता बहुत पसंद करती है आपको। बालिका वधू की हम बात करें, एक दूसरे के वास्ते की बात करें, दिया और बाती, तमाम ऐसे किरदार हैं जिन्हें जनता ने बेहद प्यार दिया है, जिसमें भी आपने अभिनय किया है। बहुत प्यार शुभा सक्सेना को दिया गया है, लेकिन क्या शुभा सक्सेना को ऐसा लगता है कि जो एक किरदार आप करते हैं वो दूसरे किरदार पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छाप छोड़ता है या असर डालता है कभी कभी? देखिए, इसमें मैं 2 बातें कहूँगी। जैसे कोई एक किरदार जब हम लंबे समय तक करते हैं तो होता ये है कि पब्लिक को हमें उस किरदार में देखने की आदत हो जाती है और जब पब्लिक हमें उस किरदार में देखती है और उसके बाद जैसे सपोज हम पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहे हैं, उसके बाद नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं तुरंत, तो पब्लिक को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है और ये भी हो सकता है कि पब्लिक उसको बहुत ही अच्छी तरह से बहुत प्रोत्साहित करे हमें उसके लिए और अच्छे से एक्सेप्ट कर ले। और दूसरी बात जो मैं कहूँगी कि आपने जो मुझसे कहा था कि क्या इफेक्ट होते हैं दोनों कैरेक्टर्स, हाँ, लंबे समय तक अगर एक कैरेक्टर आप कर रहे हैं तो दूसरा कैरेक्टर गास्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन यही तो हमारा काम है कि एक कैरेक्टर को प्ले करने के बाद हम तुरंत दूसरे कैरेक्टर को भी प्ले कर सकते हैं। अगर हम वो कर पा रहे हैं तभी हम एक अच्छे एक्टर हैं, अदरवाइज कमियां हैं अभी और अपने आप को पॉलिश करना बाकी है। बिल्कुल मैम, कितना जो सपोर्ट है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप गई हैं, आपने इस कदम को आगे बढ़ाया, कितना सपोर्ट आपको आपकी फैमिली से मिला? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कितनी खबरें लोग जब अपने स्ट्रगल की कहानियां बताते हैं तो बताते हैं कि परिवार से दूर होके, घर से भागकर, या कई तरह की किस्से जो है हमें सुनने को मिलते हैं। तो शुभा सक्सेना के साथ क्या कुछ ऐसा हुआ? कितना सपोर्ट जो है फैमिली की तरफ से मिला है? मैं कह सकती हूँ मुझे 100% सपोर्ट मेरी फैमिली की तरफ से मिला है और यही वजह है कि मैंने जितना भी काम किया है, मैंने कभी अपने काम को ना ही मैंने
उसमें कोई कमी करने की कोशिश की। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपना 100% दूं, और साथ ही जिस जगह पे भी मैं आज हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, या ये नहीं कह सकती कि अभी मैं बिगनर हूँ। मैं दोनों भी स्टेज में रही हूँ, लेकिन जहाँ पर भी मैं हूँ अपने पेरेंट्स के और अपनी पूरी फैमिली के सपोर्ट की वजह से ही हूँ। और आपने सुना होगा कई आर्टिस्ट हैं जो घर से भाग के तो आ गए हैं, उन्होंने कुछ काम भी कर लिया, अच्छा बड़ा ब्रेक भी मिल गया, और उसके बाद उन लोग घर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़ों का उन लोग को सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आपके परिवार का, आपकी फैमिली का 100% सपोर्ट आपको होता है, तो ये सब चीज़ों की डेफिनेशन समझने की भी ज़रूरत नहीं होती कि क्या है डिप्रेशन और क्यों है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट मेरे ख्याल से सब कुछ होता है। बिल्कुल, बहुत ये अहम बात है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट वाकई बहुत कुछ होता है और अच्छा लगता है जब फैमिली सपोर्ट करती है। अगर आप कुछ भी करें, ऐसे किरदार निभा रही हैं आप, इतने बड़ा नाम जो है शुभा सक्सेना का भी है छोटे पर्दे पर। मैम, क्या लगता है कि जिस तरह से हम देखते हैं छोटे पर्दे की अगर हम बात करें, तो बड़े पर्दे से भी लोग आके छोटे पर्दे पर ही अब अपनी बात कहते हैं। कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है छोटे पर्दे और अगर आप बड़े पर्दे की बात करें, तो ऐसे में लोग जो नेगेटिव हो जाते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो बड़ा पर्दा और छोटा पर्दा। पहले एक दशक पहले की ये बात थी जब छोटे पर्दे को और बड़े पर्दे को बहुत अलग रखा जाता था। आर्टिस्ट को कास्ट करने के लिए भी सोचा जाता था कि ये छोटे पर्दे के आर्टिस्ट हैं, इनको हम बड़े सिल्वर स्क्रीन पे कैसे कास्ट कर ले। लेकिन अब वो सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब जो फिल्मी एक्टर्स हैं, जो बड़े आर्टिस्ट हैं, फिल्मी आर्टिस्ट हैं, वो भी छोटे पर्दे पे आते हैं, छोटे पर्दे के आर्टिस्ट भी बड़े पर्दे पर जाते हैं। तो ये डिफरेंस जो एक बीच में क्रिएट किया गया था, वो डिफरेंस अब खत्म हो गया है। और दूसरी बात ये कि आपने मुझसे पूछा था कि छोटे पर्दे पर आकर बड़े पर्दे के जो आर्टिस्ट हैं वो अपने संदेश देते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये मीडियम ऐसा है जहाँ पे आपको जो आपकी ऑडियंस है वो इस परसेंट में मिलेगी जो बड़े पर्दे में नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस को कैच करना बहुत आसान होता है, लेकिन बड़े पर्दे पर आप एक लिमिटेड क्राउड को ही अपना संदेश दे सकते हैं। तो ये वजह है कि बड़े पर्दे के आर्टिस्ट भी अब छोटे पर्दे पर आ रहे हैं। जी शुभा मैम, आपका मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है लोगों को? क्या जो लोग अब आना चाहते हैं, अगर भोपाल की बात कर ली जाए, भोपाल से आपका बहुत गहरा नाता है। बालाघाट की हम बात करें तो बालाघाट में आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें आपने कहा था कि मुझे सपने भी आते हैं तो मेरे बालाघाट के घर से आते हैं। एग्जैक्टली। तो, जी, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो वाकई, जैसे अगर हम लड़कियों की बात करें तो जो चाहती हैं अभिनय के उसमें अपना किरदार स्ट्रॉन्ग करना, अभिनय में अपना हाथ आजमाना? देखिए, पहले बहुत कठिन था, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें आसान हो चुकी हैं। अब मैंने तो हमेशा से मुझसे अगर कोई भी गाइडेंस मांगने आता है तो मैंने उसको हमेशा से जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश की है। और अब चीज़ें बहुत आसान हो गई है। सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत सारे ऐसे ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने ऑडिशंस के बारे में जिनकी जानकारी मिल सकती है, आप ऑडिशंस दे सकते हैं। इनफैक्ट आज की डेट में अगर कोई एक न्यू कमर, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, वो अगर इंडस्ट्री में कदम रखना चाहता है एज ए एक्टर, तो बहुत सारे स्क्रिप्ट अवेलेबल हैं। स्क्रिप्ट को प्ले किस तरह से किया जाता है, एक्टिंग किस तरह से की जाती है, उसके बहुत सारे वीडियोस और ट्यूटोरियल्स जो हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो जिससे बहुत मदद मिल सकती है। और साथ ही जैसे आप इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो अब लोगों को पहले से पता होता है कि प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीरियल या एक पर्टिकुलर फिल्म बनाते हैं, और वहाँ पे एक कास्टिंग डायरेक्टर हो गया है, क्योंकि सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू इतनी ज़्यादा ओपन अप हो गई हैं कि अब चीज़ों का पता लगाना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज साथ में और है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर जिस चीज को करने के लिए आप निकले हो वो है या नहीं, आपके अंदर एक्टिंग है या नहीं। अपनी एक्टिंग स्किल्स को पहचानने के बाद ही आप इस फील्ड में कदम रखें, क्योंकि यहाँ पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, कुछ लोगों को लोग आ जाते हैं 5-5, 10-10 साल स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हमें खुद उनके लिए सॉरी फील होता है क्योंकि उनके अंदर उस तरह का जज्बा तो है लेकिन एक्टिंग नहीं है। तो हर एक आर्ट भगवान ने हमारे अंदर दिया हुआ है, हमें इस आर्ट को समझना चाहिए, हमें दिमाग से नहीं, हमें अपने अंदर की चीज़ों को समझना चाहिए कि हम किस फील्ड में आगे बढ़े तो हमें फायदा होगा। बेकार में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मैं लोगों को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आप पहचानिए आपके अंदर क्या आर्ट है और उसके हिसाब से आगे बढ़िए।
बिल्कुल शुभा मैम, जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी ही खूबसूरत आप बातें भी कर रही हैं लगातार। अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से हम बातचीत करते हैं, क्योंकि दर्शकों के लिए कोरोना काल की जिस तरह से मैं बात कर रही थी, हम सब जानते हैं कितना परेशान है लोग, कितना नेगेटिव भी माहौल बना हुआ है न्यूज़ की। अगर देखें तो हम भी जब से हम स्टूडियो में एंटर होते हैं उसके बाद कोरोना की इतनी चर्चाएं होती हैं कि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी माइंड में रहती है। तो उससे लोगों को कैसे बचा? शुभा सक्सेना क्या करती हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों की बुराई भी नहीं करना चाहती, बढ़ाई भी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखती हूँ। आप प्लीज़ इसको अदरवाइज मत करिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल अगर हमने सुबह से स्टार्ट कर दिया तो आपकी सुबह को वो खराब कर देगा। क्योंकि न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आज की डेट में न्यूज़ के नाम पर सिर्फ मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी बहुत कम होती है और नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और स्पेशली कोरोना काल में यहाँ पर हम सुबह से जब टीवी ऑन करते हैं तो जो एंकर न्यूज़ रीड कर रही है वो तो है, साथ में नीचे कैप्शंस में आता रहता है कि इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने संक्रमित हो गए, और जो भी डेटा उन लोग अपडेट करते हैं। तो मैं अपनी डेली शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो मैं न्यूज़ नहीं देखती। हाँ, मैं 1 घंटा या आधा घंटा न्यूज़ का टाइम मेरा फिक्स है, मैं उतनी देर न्यूज़ देख लेती हूँ, और वो भी मुझे दिन में जब भी टाइम मिलता है तो तब मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपडेट भी रहना ज़रूरी है कि हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ देख के परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी आ रही है। तो हम कोशिश करें कि हम सोशल मीडिया के उस पार्ट को सिलेक्ट करें, उस जोन को सिलेक्ट करें जहाँ से हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़े, ना कि हम नेगेटिव हों, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है सराउंडिंग में, और हमें उस नेगेटिविटी को अपने से दूर रखना है। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि एक ऑरा क्रिएट हो जाए जिससे नेगेटिविटी अपने अंदर प्रवेश ही ना कर पाए। बिल्कुल। शुभा मैम, जिस तरह से लगातार जो है किरदार कई जो बड़े जिस तरह से मैं बात करें बड़े स्टार्स हैं या आप लोग हैं, लगातार लोगों की मदद के लिए भी आप लोग सामने आते रहे हैं। ऐसे में आप कैसे, क्योंकि आपके पास भी आते होंगे सोशल मीडिया के जरिए भी कई मदद के हाथ, आप कैसे बढ़ाती हैं लोगों की मदद करने के लिए? मैं ये नहीं कहती कि मैं घर से निकल के और दो लोगों को पैकेजेस देकर मैंने कोई समाज सेवा की है, ये बोल अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मैं हमेशा तैयार इस तरह से रही कि कभी मैं किसी भी हर किसी को सामान की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं बाहर सामान लेने जा रही हूँ और किसी वेंडर ने मुझे सामान का कोई पर्टिकुलर रेट बताया तो मैं उससे बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मुझसे जो बन पड़ता है उसके लिए करने की कोशिश करती हूँ। प्लस जो हमारे आसपास के लोग हैं, क्योंकि क्या होता है ना, सोशल सर्विसेज के नाम पे टिफिन के पैकेजेस दे देना, राशन के पैकेजेस देना बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जैसे हमारे सोसाइटी के स्वीपर्स हो जाते हैं या फिर हमारी मेट्स हो जाती हैं, हमारे सराउंडिंग में जितने ऐसे लोग हैं जो जिन्हें इस समय ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम में हर कोई है, तो उनकी हम लोग पेमेंट्स ना रोक के, अगर उन्हें कोई ज़रूरत है तो उस तरह से उनको फाइनेंशियली हेल्प करके जिस तरह से घर में रह के मदद हो सकती है वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल शुभा मैम, जिस तरह से मैं आपसे लगातार बातें कर रही हूँ, मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा था और मैं फिर वही रिपीट करना चाहूंगी कि जितनी खूबसूरत आप हैं उतना ही खूबसूरत आपका दिल है। ये आपसे बातें करके हमें समझ में आ रहा है। लेकिन आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि आपकी जो रुचि है वो संगीत में है, तो कैसे गुनगुनाती हैं आप? थोड़ा सा दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। चलिए, मैं एक गाना आप लोगों के लिए गाती हूँ यहाँ पर। खैरियत पूछो कभी तुम, कैफियत पूछो तुम्हारे दिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है।
क्या हाल है। मैम आप मुझे बार बार कहने पे मजबूर कर रही हैं कि खूबसूरत आप हैं, खूबसूरत आपका दिल है, और आपकी इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी आवाज़ जो है, वाकई मज़ा आ गया ये गाना सुन के। और आपको मैं बताऊं तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट गाना भी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस गाने के लिए। लेकिन मैम शुभा मैम, लगातार हम बातें कर रहे हैं कि आपने जिस तरह से अभी बताया कि आपकी जो संगीत में जो रुचि रही है, इतनी प्यारी आवाज़ है, तो क्या कभी लगा कि अब एक्टिंग से हटकर इस तरफ अब अपना करियर पे ध्यान दिया जाए, या संगीत को अपने करियर बनाया जाए? देखिए, मैं ये आपकी बात को जो है वो मैं रिवर्स में लेकर जाऊंगी। मैं एक्टर नहीं बनना चाहती थी, मैं एक्चुअली सिंगर भी बनना चाहती थी, और मैंने थोड़ा बहुत सीखा भी है म्यूजिक। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपने एक्टर्स, न्यू कमर एक्टर्स की बात की, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर जो आर्ट है वो किस लेवल का है और आपको वो कहाँ तक लेकर जा सकता है। मैंने सिंगिंग सीखी, और सिंगिंग करने की बहुत इच्छा भी थी, गाती भी थी मैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर से एक एहसास हो गया था कि आई एम नॉट दैट गुड सिंगर, और मैं एक सिंगर की कैटेगरी से ज़्यादा बेटर एक एक्टर की कैटेगरी में अपना करियर बना सकती हूँ। तो जिस दिन मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, उस दिन से मेरे ख्याल से मैंने म्यूजिक पे कंसंट्रेशन थोड़ा कम करके और एक्टिंग की तरफ ज़्यादा रुझान अपना कर लिया। और अब म्यूजिक जो मेरी लाइफ में है वो बिल्कुल भी छूटा नहीं है। वो सिर्फ ये है कि मैं अपने लिए गाती हूँ, ये कह सकती हूँ मैं। और मुझे गाना इतना पसंद है कि जब भी मैं घर में होती हूँ मैं दिन भर गाती हूँ। लेकिन अच्छा ही हुआ शुभा मैम, क्योंकि संगीत में आप बिल्कुल बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन जो अभिनय आपके हैं, जो किरदार हम देखते हैं शुभा सक्सेना का, वो वाकई दिल पर सीधे मैं कहूँ कि दिल पर लगते हैं आपके किरदार, जिसे दर्शक जितना प्यार दे रहे हैं। अगर हम बात करें जुगनी चली जलंधर की, कैसा ये इश्क है, सबकी लाडली बेबो में भी, मैम आपका पर्सनल फेवरेट किरदार, जो एक किरदार ऐसा होगा जो बहुत ही फेवरेट रहा होगा, और मैं चाहूंगी कि आप कोई ऐसा किस्सा भी साझा करें जो आप आज भी जब अकेले बैठती हैं तो आपको हंसी आती है उस शूटिंग के जरिए, क्योंकि बहुत सारे किस्से जो है हमारे आसपास होते रहते हैं जब हम शूटिंग करते हैं। देखिए, किस्से तो बहुत सारे हैं। देखिए, हर कैरेक्टर की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। जैसे कि मैंने बताया था, लापता गज में जो मेरा कैरेक्टर था उसको मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। उस समय एक चुलबुली लड़की का कैरेक्टर मैंने किया था। काफ़ी समय हो गया उस शो को, यानी आज से कहना चाहिए 8 से 9 साल पहले की बात मैं आपसे कर रही हूँ। और साथ ही जो मैंने बालिका वधू का कैरेक्टर किया था, फुल ऑन नेगेटिव कैरेक्टर था। तो इसका एक बहुत अच्छा किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगी। जो लोगों का कहना चाहिए, लोगों की इमेज जो सीरियल के लिए बनी होती है और रियलिटी और रील और रियल में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताती हूँ। एक बार हुआ ये था कि हम बालिका वधू का शूट कर रहे थे, और एक छोटा बेबी, जो मेरा बेबी दिखाया था उसमें, एक्चुअली वो मेरा बेबी नहीं होता है, मेरी सौतन का बेबी होता है। और उसको मेरे पास वो सो रहा होता है, और वो मुझे सोने नहीं देता। तो मैं उससे बहुत यानी उल्टा सीधा बोलती हूँ। जब मैंने अपनी डायलॉग डिलीवरी करी और मेरा सीन खत्म हुआ, और जैसे ही मैं बाहर आई तो जो छोटे बच्चे को लेकर उसके पेरेंट्स आए थे वो मुझसे झगड़ने आ गए कि आप हमारे बच्चे को इस तरह से कैसे कुछ भी बोल सकते हो। तो ये उनके सेंटिमेंट्स थे, उन लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होता है। आप स्क्रीन पे बोल रहे हो, वो जरूरी नहीं है कि वो रियल नहीं है। तो लोगों में ये डिफरेंशिएट करने की जो कैपेसिटी है वो नहीं होती है। तो ऐसे छोटे मोटे कई इंसिडेंट्स होते हैं। कई बार हम लोग जब कैंडिड शूट कर रहे होते हैं तो एक बार ये हुआ था कि एक स्लैप करने का सीन था, जो मेरे अगेंस्ट बंदा था। वो मुझे सीन ये था कि वो मुझे छेड़ रहा है और बीच बाज आ गया और मुझे उसको स्लैप करना है। कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हमें कैंडिडेट जब हम लोग शूट करते हैं तो हमें बहुत जल्दी शूटिंग खत्म करनी होती है, जल्दी वहाँ से वाइंड अप करके भागना होता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा इकट्ठी होने लगती है कि फिर हमारा शूट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग जब भी शूट करने निकलते हैं तो अक्सर हमारा टारगेट ये होता है कि शूट के पहले जितना कम समय पहले लोगों को पता चलना शुरू हो, हम लोग उसकी पूरी तैयारी होती है, जाके सीधे लोकेशन पे हम लोग शूट करना ही स्टार्ट करते हैं। वहाँ कोई तैयारियाँ नहीं करते हैं। तो हमारी जो भी डायलॉग रिहर्सल वगैरह है, मेकअप जो भी हम सब पहले से रेडी होके जाते हैं। अब हुआ ये कि स्लैप करने की बारी आई और स्लैप पड़ा नहीं, यानी मेरा हाथ किया और उनका रिएक्शन एट ए टाइम आया नहीं।
तो पब्लिक जो थी वो बहुत मजे लेने लगी। अब इस चक्कर में मुझे मेरे डायरेक्टर सर जो थे उन्होंने भी कहा और मेरे को एक्टर ने भी कहा कि तुमको मार दो। तो हुआ ये कि जोश जोश में कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो जब वो शॉट हुआ उसके बाद सभी लोग शॉक थे क्योंकि एक्चुअली सच में थप्पड़ पड़ भी सकता था जो नहीं होना चाहिए था। आई वॉज वेरी सॉरी फॉर हिम। अब ऐसी सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो कैंडिड शूट है, आपको जल्दी शूट करके निपटाना होता है। तो ये ऐसे कुछ फनी इंसिडेंसेस हो जाते हैं कभी कभी शूटिंग के दौरान जो हमें बाद में याद करने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल शुभा मैम, हमें भी आपसे बात करने में लगातार बहुत मज़ा आ रहा है। लगातार लग रहा है कि थोड़ी और बातचीत जो है वो चल जाए, लेकिन समय की कमी है, बात है इसलिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सबसे ज़रूरी बात हमारे दर्शकों को इतनी पॉजिटिविटी, इतनी प्यारी सी इतनी प्यारी शुभा से मिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बातें सितारों की में आज हमने बातें की बालिका वधू की पद्मा, दिया और बाती हम की अंकिता, रामायण की पार्वती, और न जाने कितने ही किरदार निभा चुकी शुभा सक्सेना से। आप देखते रहिए बातें सितारों की। हम आपको कल भी मिलवाएंगे एक और सितारे के साथ। जब तक देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।